ठीक है सर, अब आई थिंक सबको ये तो क्लियर है स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट है जहां पे कंपनीज अपने स्टॉक ट्रेड करती हैं। बेसिकली सेकेंडरी मार्केट होती है जहां पे हम बाइंग सेलिंग करते हैं। कमोडिटी मार्केट क्या होता है? कमोडिटी में आपके नेचुरल गैस वगैरह होता है, आपका गोल्ड सिल्वर। फॉरेक्स, फॉरेक्स मार्केट में आपका करेंसी होगी सर, है ना। क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी में आपको आजकल सबको पता ही है बिटकॉइन वगैरह होता है। अब आज हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट। किसी को पता है स्मार्ट मनी क्या होता है? स्मार्ट मनी किसे कहते हैं? बेसिकली दो तरह के ट्रेडर होते हैं मार्केट में, अगर आपने सुना होगा तो। एक होते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑपरेटर, और दूसरे होते हैं आपका रिटेल ट्रेडर, नोवाइस ट्रेडर। नोवाइस ट्रेडर में बेसिकली जो नए लोग होते हैं, जो एकदम फ्रेशर होते हैं, या फिर जो कम पैसे से ट्रेड कर रहे हैं। तो बेसिकली स्मार्ट मनी के पास होता है बड़ा पैसा, तो ये मार्केट को मैनिपुलेट करता है। अगर हम लोग बाय करते हैं तो प्राइस स्टॉक को गिराएगा ये, और अगर हम स्टॉक को सेल करते हैं स्टॉक को उठाएगा, क्योंकि इसके पास बड़ा पैसा है। तो ही कैन मैनिपुलेट द मार्केट इजिली। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। अब टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स किसी को आइडिया है कितने तरह के ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में? ट्रेडिंग क्या होती है? हमने कोई चीज ली बेची, जैसे अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी हम पहले कमोडिटी को खरीदेंगे। सपोज जैसे मैं कोई मोबाइल कवर का बिजनेस कर रहा हूं, तो पहले मैं मोबाइल कवर को खरीदूंगा, फिर उसको बेचूंगा, आगे प्रॉफिट बुक करूंगा। ऐसी स्टॉक, स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स को खरीदते हैं, उसको आप एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट मान लीजिए। तो जब वो बढ़ जाता है तो हम उसको महंगा बेचते हैं। कितने टाइप के ट्रेडर होते हैं? एनीवन हैज एन आइडिया? ट्रेडर जो है ना, बेसिकली अगर हम टाइम वाइज क्लासिफाई करें, मतलब कि जैसे अगर मैंने किसी स्टॉक को आज लिया और मैंने उसको आज ही प्रॉफिट बुक कर लिया, या फिर उसमें अगर छोटा सा लॉस हुआ, लॉस बुक कर लिया, तो आई एम इंट्राडे ट्रेडर। मतलब जो मैं आज का आज ही प्रॉफिट या लॉस लेके जाऊंगा, मैं अपना शेयर जो है या पोजीशन मार्केट में नाइट को ओपन नहीं छोड़ के जाऊंगा, तो मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं। ठीक है, दूसरा होता है स्विंग या फिर पोजिशनल ट्रेडर। स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर वो होता है जो मार्केट में 3 या 4 दिन या 2 दिन के लिए अपनी पोजीशन छोड़ता है। और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म वो ट्रेडर होता है जो स्टॉक को कई कई हफ्ते, कई कई महीने रखता है। तो बेसिकली जो स्टडी होती है, दो तरह की स्टडी होती है मार्केट में। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस। अगर फंडामेंटल एनालिसिस की मैं बात करूं, उसमें आता है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज आते हैं, बुक वैल्यू आती है, कंपनी का लेजर आता है, यानी कंपनी की हेल्थ कैसी है। और टेक्निकल स्टडी जो होती है, टेक्निकल में बेसिकली चार्ट रीडिंग होती है। चार्ट क्या कह रहा है? जैसे हमारी हाथ की रेखाएं होती हैं, तो हाथ की रेखा देख के अगर हम किसी ज्योतिषी के पास जाएं तो बताएगा कभी हमारा फ्यूचर अभी क्या लग रहा है कुछ टाइम बाद का या 2-3 साल का। तो इसी तरह स्टॉक का जो बिहेवियर होता है वो बेसिकली चार्ट पे विजिबल होता है। क्योंकि देखिए, जो भी बड़ा पैसा होता है, अगर वो बाइंग कर रहा है या सेलिंग कर रहा है, आगे आगे हम अभी सब देखेंगे। चार्ट वगैरह किसी ने कुछ सुना है? चार्ट टेक्निकल एनालिसिस का नाम सुना है किसी ने? आप सर बेसिकली ये समझ लीजिए कि आज हम सुबह उठे, हमने क्या देखा कि आसमान आज काला हो रहा है, बादल गरज रहे हैं। ठीक है, हल्की 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 फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, और एकदम से मौसम बदल रहा है। तो हम लोग एक अनुमान लगाएंगे कि बारिश होने की संभावना है। बेसिकली जैसे आप ये देखोगे, आसमान को देख के आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आज बारिश होने की संभावना है। इसी तरह जो स्मार्ट मनी होता है ना, स्मार्ट मनी बेसिकली बड़े पैसे वाला ग्रुप हो गया। तो जो ये बड़े पैसे वाला ग्रुप है, ये प्राइस को कहाँ लेके जाने वाला होता है, ये हमें चार्ट पे रीड करना है। इसको हमारा जो पर्पस है, हमारा पर्पस ये है कि हम इसकी पोजीशन को समझें कि प्राइस कहाँ जाने वाला है और उसके साथ चलें, क्योंकि अल्टीमेटली बड़ा पैसा इसके पास है और मार्केट को यही मूव करेगा, ये ऊपर या नीचे। तो आज का हमारा पूरा एजेंडा यही है, हम डिस्कस करेंगे हु वी आर ट्रेडर्स कम मेंटर्स हेल्पिंग पीपल अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी जो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, उनको हम लोग हेल्प करते हैं। And we have worked for hedge funds. We have managed the portfolio of corporates. So we know how the market behaves. Market किस तरह behave करती है और prices को कैसे ये लोग manipulate करते हैं। We have many years of industry experience. We are coming on first page of Google. आप देख सकते हैं, गूगल पे सर्च करके हमारा इंस्टीट्यूट टॉप पर आ रहा है। अब ट्रेडिंग हम लोग क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम अपने खुद बॉस हैं, हमें किसी को हायर नहीं करना, किसी इंप्लॉय को हायर नहीं करना। हमको एक लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, कस्टमर्स हमको नहीं करने, कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं देनी। इट्स सिंपल टू लर्न, एंड व्हेनेवर वी डोंट वांट टू ट्रेड वी कैन गो ऑन ए वैकेशन, एंड हम लोग फिर वहां पे ट्रेड नहीं कर सकते, बिकॉज ये सारा कॉन्सेप्ट ही यही है कि जब आपका मन है तब ट्रेड करिए,
इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको रोज ऑफिस जाना है। इसमें आप अपनी कन्वीनियंस से इस बिजनेस को कर सकते हैं, कहीं पर भी हो, इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो। दिस मार्केट इज फॉर एवरीवन। इसमें आपके बिजनेसमैन होते हैं, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, 18 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी हो सकता है इसमें, कोई भी कास्ट, कलर, रिलीजन, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। गोल्स मैंने बता ही दिया। कई लोग चाहते हैं बहुत जल्दी वो अमीर बन जाए, बहुत ज्यादा पैसा कमा ले या इन्फ्लेशन को बीट करे, इसके बारे में सब मैंने बात कर ली। बी योर ओन बॉस, ये सब मैंने बता ही दिया आपको क्या क्या चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन वगैरह, सॉफ्टवेयर। जीरो सम गेम का मतलब कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो सम गेम? जीरो सम गेम का मतलब है यहाँ पे अगर एक प्रॉफिट करेगा तो एक लॉस करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई सैलरी वगैरह तो मिलती नहीं है। यहाँ पे अगर आप स्मार्ट हो, यानी अगर आप ये समझ जाते हो प्राइस कहाँ जाने वाला है, then you can make profit from this market. Money will flow from an educated trader to the educated trader. जिसको नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो पैसा लूज कर देगा उसके सामने जिसको पता है वो क्या कर रहा है। ट्रेडिंग इज नॉट कॉम्प्लेक्स। अगर हम लोग सिस्टम को फॉलो करें और स्मार्ट मनी मेथड को फॉलो करें, देन इट इज इजी। अदरवाइज बहुत सारे लोग यहाँ पे गैम्बलिंग करते हैं और अपना पैसा, एक यहाँ पे एक कोटेशन है कि 3 महीने में जितने भी न्यू कमर्स होते हैं अपना 90% पैसा यहाँ पे लूज कर जाते हैं। बिकॉज इसका रीजन यही है, विदाउट एनी एजुकेशन दे आर कमिंग एंड यहाँ पे सिर्फ वो गैम्बलिंग करते हैं, किस्मत आजमाते हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर नॉलेज से करेंगे, दिस कैन बी अ वेरी बेनिफिशियल बिजनेस। ये मैंने बताया आपको, 90% पीपल लूज मनी इन 90 डेज। इसका रीजन क्या होता है? सीधा इंट्राडे, जैसे मैंने ट्रेडिंग बताया, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब हुआ मैंने आज लिया और आज ही बेचा। तो इसमें आपको बेसिकली काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। इंट्राडे मतलब क्या, ये समझिए गाड़ी को आप चला रहे हो 300 की स्पीड पे, 250 की स्पीड पे, तो उस स्पीड पे आपको उसकी हैंडलिंग बहुत, क्योंकि जरा सी आपकी नजर हटी, एक्सीडेंट हुआ। तो यही है स्मार्ट। इंट्राडे में आपको स्क्रीन के सामने बैठे रहना होता है और आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की जरूरत है। तो लोग जो न्यू कमर्स होते हैं सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग में आते हैं और उसमें पैसा लूज करते हैं, जबकि ये सबसे लास्ट में करने वाली चीज होती है। एक होता है लिवरेज पोजीशन। लिवरेज पोजीशन, जिन किसी को मालूम है फ्यूचर ऑप्शंस क्या होता है? एनीवन नोज व्हाट इज फ्यूचर ऑप्शंस? फ्यूचर ऑप्शंस बेसिकली ये होता है कि सपोज आपके पास 50,000 रुपए हैं, उसमें आपको 5 लाख की वैल्यू का शेयर मिल जाएगा। अब होगा क्या, आप 10 गुना अपनी कैपेसिटी से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, तो अगर स्टॉक 10% चला तो पैसा आपका डबल, ठीक है, और स्टॉक अगर 10% गिरा तो पैसा आपका जीरो। तो बेसिकली जैसे इंट्राडे होता है, तो ये भी बहुत लास्ट में करने वाली चीज होती है, क्योंकि इसमें बेसिकली आप बड़ी पोजीशन को कंट्रोल कर रहे हैं और इसमें आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए। थर्ड रीजन ये होता है, बहुत सारे लोग सीधा आते टिप्स देना शुरू कर देते हैं ब्रोकर से, टिप प्रोवाइडर से। तो उससे ये होता है कि जो ये टिप प्रोवाइडर होते हैं ये आपको उल्टा पुल्टा ट्रेड देते हैं। इनका बेसिकली गेम क्या होता है, आधे लोगों को बाय बोलते हैं, आधों को सेल बोलते हैं, तो कोई तो खुश होगा। तो यही रीजन है कि बेसिकली ये लोग सीधा इनके जाल में फंस के पैसा लूज करते हैं। नाउ व्हाट इज स्मार्ट मनी? स्मार्ट मनी, जैसे मैंने बताया, ये बड़े पैसे वाला ग्रुप होता है या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर होता है जिसे ट्रेडिंग करनी आती है। ऑप्शन चेन जो है ना, ऑप्शन चेन बेसिकली आपको ये बताता है कि बड़े लोगों ने पोजीशन कहां बनाई है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट होता है, क्योंकि ऑप्शन का डेटा सर बदल भी जाता है, 1 घंटे में आप देखोगे बदल जाएगा, लेकिन चार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑप्शन। जो चार्ट मतलब ऑप्शन का चार्ट नहीं, जो आपका टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट है, कैंडलस्टिक का चार्ट है, जो मैं आगे दिखाऊंगा अभी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑप्शंस का डेटा सर वो बदलते रहते हैं, उनको पता है ज्यादातर लोग क्या देखते हैं, और कभी कॉल बाय, पुट बाय, ओपन ट्रस्ट वगैरह, वो असर आपका 1 घंटे में चेंज हो जाता है। स्मार्ट मनी मैंने बता दिया, ऑपरेटर, मार्केट मेकर, हेज फंड, एल्गो ट्रेडर, म्यूचुअल फंड, कोई भी बड़े पैसा वाला ग्रुप, इसके पास बड़ा पैसा हो या फिर उसको इनके साथ चलना आता हो, वो स्मार्ट मनी। अगर हम लोग इनके साथ चल रहे हैं तो हम भी स्मार्ट मनी की कैटेगरी में आएंगे। ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होती है? स्टॉक मार्केट ऑपरेटर्स आर मार्केट पार्टिसिपेंट्स हु फॉर्म अ सिंडिकेट टू मैनिपुलेट स्टॉक प्राइसेस फॉर पर्सनल गेन। ठीक है, अपने पर्सनल फायदे के लिए वो स्टॉक को ऊपर नीचे करते हैं और रिटेल ट्रेडर का पैसा खाते हैं। कार्टेल हो गया, ब्रोकर हो गया, स्पेकुलेटर हो गया, ये सब इनसाइडर हो गए। कोई भी मतलब बड़े पैसे वाला ग्रुप जो अपना कार्टेल बना के, अपना ग्रुप बना के प्राइसेस को मैनिपुलेट कर रहा है, वो देखता है कि भाई जो रिटेल ट्रेडर है अगर बाय पे खड़ा है तो स्टॉक को गिराएंगे, वो देखेगा अगर ज्यादा पैसा सेल पे है तो स्टॉक को ऊपर लेके जाएंगे। अभी हम देखते हैं कैसे हम पकड़ेंगे। अब इनकी जरूरत क्या होती है इंस्टीट्यूशंस की? लेट्स गो हियर। इनकी जरूरत क्या है? जरूरत इनकी ये है कि कभी भी आप मार्केट में सौदा डालेंगे, 500 शेयर का, 1000 शेयर का, 10,000 शेयर का, तुरंत वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्योंकि अगर ये वहां पे होंगे नहीं तो मार्केट में
एकदम से ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो इनकी जरूरत भी है मार्केट में, और इनकी वजह से ही मार्केट में हमेशा लिक्विडिटी रहती है। ये पिक्चर सब लोग देख रहे हैं, पिक्चर में हम देख रहे हैं कि सब लोग आंख में पट्टी डाल के चल रहे हैं एक के पीछे एक। तो ये रिटेल ट्रेडर है। रिटेल ट्रेडर में ऐसे ही करते हैं, एक ने बाय करा, किसी ने दूसरे को रेकमेंड कर दिया, टीवी पे सुन लिया, तो सारे बाय करेंगे और वहां पे ट्रैप होंगे। भेड़ चाल कहते हैं इसको। आई एम जस्ट डूइंग व्हाट द अदर वंस आर डूइंग। ये पिक्चर दिख रही है सर आपको, इसे कहते हैं क्राउड और हर्ड मेंटेलिटी, भेड़ चाल। मतलब इस पिक्चर के मीडियम से हम लोग ये समझना चाह रहे हैं, टेलीग्राम पे बड़े पढ़ने हैं ऐसे लोग। हाँ सर, आप उसको अगर फॉलो करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अल्टीमेटली आप लूज करते हो या गेन करते हो। सर देखो, बेसिकली ना सब कुछ चार्ट पे विजिबल है, तो आपको इसमें ये है कि हो सकता है दिन में 3 मौके मिले, या हो सकता है 3 दिन में 1 मौका मिले। तो अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप ट्रेड मत करिए। अल्टीमेटली अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के काम करेंगे तो अल्टीमेटली आप देखेंगे जो आपकी ब्रोकरेज है ना, दलाली, वो ज्यादा बन रही है, ब्रोकर आप पे ज्यादा कमा रहा है, आप कम कमा रहे हैं, क्योंकि उसको तो आप लॉस करोगे उसमें भी पैसा मिलना है, गेन प्रॉफिट करोगे उसमें भी पैसा मिलना है। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं एक सिनेमा हॉल में आग लगी और मैक्सिमम जो लोग हैं एक दरवाजे की तरफ भागे, ये वाला दरवाजा। लेकिन कुछ समझदार लोग थे, यानी प्रोफेशनल ट्रेडर थे, वो दूसरे रास्ते से निकल गए। तो बेसिकली अप्रोच मार्केट में हमें हमेशा एक स्मार्ट ट्रेडर की रखनी है, क्योंकि भेड़ चाल को फॉलो नहीं करना है। हाउ पीपल, ये सब मैंने बता ही दिया, रूमर, टीवी, फ्रेंड्स, एजेंसी, एस्ट्रोलॉजी के लोग एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में सर वो आपका थोड़ा सा मून साइकिल फॉलो होता है, लूनार साइकिल, अमावस्या और पूर्णिमा का, और इसमें कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो होते हैं, इंडिकेटर वगैरह, वो आपको तभी हेल्प कर पाएंगे जब आपको खुद की एनालिसिस है, क्योंकि इंडिकेटर सारे प्राइस पे डिपेंडेंट है। अगर प्राइस नीचे आएगा तो सारे इंडिकेटर सेल बोलेंगे, प्राइस ऊपर जाएगा तो सारे इंडिकेटर बाय बोलेंगे। मैक्सिमम लोग मार्केट का टॉप या बॉटम फाइंड करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि मार्केट में हमेशा मौके हैं। मतलब आपको कभी ना कभी मार्केट में कोई ना कोई शेयर में मौका मिल जाएगा, और हमेशा मार्केट का टॉप या बॉटम ना ढूंढें, क्योंकि टॉप बॉटम एग्जैक्टली किसी को नहीं मिलता है। मार्केट में आप अपॉर्चुनिटी देखें और उसमें ट्रेड करें। अब ये इस पिक्चर के मीडियम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये शार्क है, ये जैसे छोटी मछली को खाती है, ऐसे ही जो ये बड़ा पैसा होता है वो छोटे रिटेल ट्रेडर का पैसा खाता है। मार्केट मेकर्स, मैंने बताया, ये दोनों तरफ स्टॉक को मूवमेंट देते हैं। अगर आपने सेल मार रखा है तो ऊपर लेके जाएंगे, अगर आपने बाय कर रखा है तो स्टॉक को नीचे लेके जाएंगे। तो ये जो स्मार्ट मनी होता है, ये प्राइस को दोनों तरफ वोलेटाइल करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है एक तरफ ही करेगा। तो इसको पता होता है रिटेल ट्रेडर कहाँ पे खड़ा है, कि अगर हमने वही, जैसे मैंने बताया, हमें पैसा बनाना है तो हमें इसके साथ चलना पड़ेगा। अच्छा, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो किसी को मालूम है? व्हाट इज, इस पिक्चर के मीडियम से क्या बताना चाह रहा हूं मैं, व्हाट इज रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो? स्टॉप लॉस तो सब लोग समझते ही होंगे ना सर। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो का मतलब ये है कि स्टॉक, जैसे हम ये रेड लाइन दिख रही है हमको, प्राइस हम समझते हैं नीचे आया, और यहाँ पे लाइन दिख रही है आपको जहाँ पे बाय है। सपोज अगर मैं इस पॉइंट पे बाय करता हूँ और मैं कहता हूं अगर ये 20 रुपए नीचे आया तो मैं 100 शेयर बाय करता हूँ, 20 रुपए नीचे आया तो मुझे 2000 का लॉस होगा। लेकिन उसके अगेंस्ट मुझे लगता है इस लेवल से प्राइस उठेगा, जो नीचे आया है यहां से 40 रुपए ऊपर जाएगा, तो 40 रुपए पाने के लिए मैं 20 रुपए रिस्क कर रहा हूं, यानी मेरा रिवॉर्ड है 2:1। ठीक है, मतलब अगर मैं 40 रुपए पाना चाह रहा हूं तो 20 रुपए रिस्क कर रहा हूँ, 40 को 20 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 2:1। तो हमें बेसिकली स्टॉक को ऐसे पॉइंट पे पकड़ना है जो स्मार्ट मनी के साथ चलना है, जहां पे हमारा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बहुत फेवरेबल है। एक तो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो फेवरेबल हो, और दूसरा उसके होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो। क्योंकि अगर हम ऐसे ट्रेड लेंगे तो अल्टीमेटली, अगर हम देखें 100% तो एक्यूरेसी यहाँ पे किसी को नहीं मिलती, 80% एक्यूरेसी भी मिल गई तो अल्टीमेटली नेट में आप प्रॉफिट में निकलेंगे। ठीक है, तो यही चीज होती है। स्टॉक को हमको, अगर शॉर्ट सेलिंग किसी को पता है तो शॉर्ट सेल करके भी पैसा हम बना सकते हैं मार्केट में। पहले बेच सकते हैं और बाद में सस्ता खरीद सकते हैं। उसमें भी क्या होता है कि 10 रुपए ऊपर एसएल है तो नीचे टारगेट हमारा 30 रुपए है, तो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 3:1 हो गया। आई थिंक मैं क्लियर हूं, है ना? किसी स्टॉक को अगर हम 600 पे बाय करते हैं और मैं कहता हूं यहां से 630 जाएगा, यानी 30 रुपए पाना चाह रहा हूं, और 15 रुपए यानी 585 में एसएल लगा रहा हूं, तो मैं 30 रुपए पाने के लिए 15 रुपए रिस्क कर रहा हूं। दैट इज 2:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। स्टॉप लॉस हंटिंग मैंने बताया, स्टॉप लॉस हंटिंग यही होता है, आप बाय करते हो स्टॉक को, स्मार्ट मनी या फिर रिटेल ट्रेडर नीचे लेके आता है। अभी हम चार्ट पे आ रहे हैं,
ठीक है, ये प्रोफेशनल ट्रेडर है, ये एजुकेटेड है, इसे पता है क्या कर रहा है। और जो ये रिटेल ट्रेडर है, ये यहाँ पे खाली गैम्बल कर रहा है। अब डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने पहले बताया ट्रेंड होता है, बड़ा पैसा होता है, ये बल्क में शेयर खरीदता है। और ये देखो बेसिकली जो इंडिकेटर वगैरह चार्ट पैटर्न होते हैं ना, स्मार्ट मनी आजकल जो है मार्केट में, इस सबको थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस पता है। तो बेसिकली प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करता है मार्केट में। वो ज्यादा से ज्यादा आपको एक फेक फेक अपॉर्चुनिटी दिखाएगा कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और वहां पे आपको ट्रैप करेगा। नॉर्मल जो खाली कैंडलस्टिक वगैरह अगर किसी को पता है, कैंडल वगैरह मैं भी दिखाऊंगा आपको, खाली कैंडल वगैरह देख के पैसा नहीं बनता यहाँ पे हमें बेसिकली स्मार्ट मनी की स्ट्रैटेजी को पकड़ना होता है। ये सब मैंने आपको बता ही दिया। अनसक्सेसफुल ट्रेडर के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। ठीक है, मार्जिन कॉल मतलब वो बड़ी पोजीशन लेता है, उसका पैसा खत्म होने लगता है तो ब्रोकर्स को कहता है और पैसा दीजिए, काफी इमोशनल होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो अनसक्सेसफुल सक्सेसफुल ट्रेडर करता है, और स्मार्ट मनी यानी सक्सेसफुल ट्रेडर इसका फायदा उठाता है। ये मैंने आपको समझा दिया टाइप्स ऑफ ट्रेडर। जो कुछ घंटों के लिए रखेगा वो आपका इंटरडे ट्रेडर है। बाकी स्विंग, डेली, वीकली, ये सब आपके जो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं वो लोग हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया प्रोफेशनल और नो। आप पढ़ लीजिए इसको, डेफिनेशन को मैंने डिस्कस कर ही लिया है। हाँ, अब ये मैंने सब बता ही दिया। दो तरह के अप्रोच होता है आपका। एक फंडामेंटल, जिसमें आपका बैलेंस शीट वगैरह आ गया, प्रॉफिट लॉस आ गया। टेक्निकल जो चार्ट है, जिसमें हम अभी देखेंगे। ठीक है, इमोशनल तो आपका होता ही है, रिस्क मैनेजमेंट, यानी आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना है कि कितना मैं कमाने के लिए कितना मैं इस पे रिस्क कर सकता हूँ। फंडामेंटल मैंने बता ही दिया सारा, पी रेशियो वगैरह, बैलेंस शीट। हाँ, टेक्निकल। अच्छा, टेक्निकल का फायदा क्या है? इजी टू लर्न, इजी टू इंटरप्रेट। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको जो भी हो रहा होता है सब कुछ सामने विजिबल होता है। एक होप नहीं होती कि भाई अगर खाली हमने कहीं पढ़ लिया या सुन लिया, हम स्टॉक को लेके बैठे हैं कि ये कंपनी प्रॉफिट बना रही है, क्योंकि कंपनी जो है खाली प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का शेयर, सॉरी, कंपनी के जो शेयर्स हैं वो खाली कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे मूव नहीं करते हैं। वो मूव करते हैं जब शेयर्स को बाय या सेल किया जाता है। तो ये चीज हमें चार्ट पे देखनी है अभी। वेरी पॉपुलर नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, आपके इंडिकेटर होते हैं, कैंडलस्टिक्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं। लेकिन नाउ टुडे वी विल सी अ मोर एडवांस वे ऑफ सीइंग द चार्ट। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ कुछ इंडिकेटर आपको बाय बोलेंगे, कुछ सेल बोलेंगे। ठीक है, और जितने भी इंडिकेटर होते हैं ये आपको लेट एंट्री देते हैं, यानी होने के बाद आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है सारे इंडिकेटर बाय बोलेंगे, प्राइस सेल नीचे जा रहा है सारे इंडिकेटर सेल बोलेंगे। कॉमन डिफिकल्टीज क्या होती है फेस बाय पीपल वाइल ट्रेडिंग? पहली डिफिकल्टी होती है कि वो कहते हैं जहां पे मैं स्टॉक को खरीदता हूँ वहीं से वो गिर जाता है, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कोई देख रहा है। अगर मैंने बाय करा वहां से गिरेगा, अगर मैंने सेल करा वहां से ऊपर जाएगा। दूसरी उनकी जो डिफिकल्टी होती है कि मेरा स्टॉप लॉस, यानी अगर किसी ने किसी स्टॉक को 600 पे बाई किया है, जैसे मैंने बताया था, वो कहते हैं वो गया तो सही 630 पे, लेकिन उसने मेरा एसएल हिट कर दिया 585, 85 या 590 पे उसका एसएल था। उसको हिट करने के बाद स्टॉक ऊपर गया। सर 20 MA सर आपका बॉलिंजर बैंड का जो मिडिल मिडिल बैंड होता है ना, मिडिल एनवेलप, वो होता है सर। 20 SMA सर देखो, कोई भी मूविंग एवरेज, देखो मूविंग एवरेज जो है ना बेसिकली ट्रेंड पकड़ने के लिए होती है। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि स्टॉक आपका 20 MA तक आए ना और वहीं से ऊपर भागता रहे। 20 MA पे अगर आता है, वो सपोर्ट देता है तो अच्छी बात है, लेकिन वो 20 MA पे आ ही नहीं रहा, वहां से ऊपर भागे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो बेसिकली स्ट्रेटेजी होती है इसकी, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, इंस्टीट्यूशन वगैरह की स्ट्रेटेजी होती है। उसके बेस पे हाँ 20 MA के ऊपर ये है, इसके ऊपर आ जाता है तो सर मैंने जैसे बताया ना, देखो बेसिकली जो नॉर्मल चीजें है ना ये सब हर कोई जानता है आजकल। तो जो स्मार्ट मनी है इसको एक्सप्लॉइट करता है, जो रिटेल ट्रेडर है उसको एक्सप्लॉइट करता है। 20 MA के ऊपर आके भी नीचे आएगा, आपको ट्रैप करेगा, फिर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, या फिर कई लोग कहते हैं मुझे प्रॉफिट हो रहा था, मैं बुक नहीं कर पाया स्टॉक, फिर नीचे ही नीचे आता गया। ठीक है, स्टॉक स्टॉक अपग्रेड डाउनग्रेड भी होते हैं, जैसे कोई एजेंसीज होती हैं स्टॉक को अपग्रेड करती हैं। स्टॉक ऊपर जाता है लेकिन फिर गैप अप गैप डाउन होते हैं स्टॉक। जैसे गैप अप मतलब कोई स्टॉक 500 पे बंद हुआ, अगले दिन 540 पे खुला, तो उसके बाद क्या है कि वहां से वो गिरना शुरू हो गया। तो लोग कहेंगे यार इसमें तो अच्छी न्यूज है, इसके बावजूद ये स्टॉक गिर क्यों रहा है? तो ये ऐसे ही होता है, किसी स्टॉक में बुरी न्यूज आती है, डाउनग्रेड करते हैं, लेकिन वो अपने डिमांड जोन पे आता है और वहां से फिर ऊपर आना शुरू करता है।
तो बेसिकली ये सारा स्मार्ट मनी का खेल है। जैसे मैंने बताया, किसी ने यहाँ पे बाय करा, नीचे आया, उसका स्टॉप लॉस खाया, फिर उसका टारगेट हिट हुआ। तो ये बहुत कॉमन अप्रोच है जो आपका स्मार्ट मनी यूज करता है। या फिर कोई प्रॉफिट बना रहा था, उसने बुक नहीं किया, वो प्राइस वहीं से नीचे आ गया, जहां पे बाय करा था उससे पहले ही नीचे आ गया। ये कॉमन मेथड होते हैं। ठीक है, यहाँ जहाँ जहाँ पे बाय करता है वहीं से स्टॉक गिरता है। ठीक है, ये अपने एक एरिया में था, सप्लाई जोन के पास, अभी देखेंगे हम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमको ये स्मार्ट मनी के साथ चलना है। जैसे मैंने पिक्चर दिखाई थी ना आपको, जो शार्क होता है, शार्क ने रिटेल ट्रेडर का पैसा खाना है, तो ऐसे ही हमें इसके साथ चलना है, स्मार्ट मनी के साथ। और हमें उसमें अपने पैसे को बचा के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो ये पिक्चर दिख रही है, व्हाट आर द, ये एलिफेंट्स के फुटप्रिंट्स है, यानी हाथी। हाथी जब भी चलता है तो उसके पैरों के निशान होते हैं, जिससे हम लोकेट करते हैं कि वो कहाँ गया है। इसी तरह जो भी बड़ा पैसा होता है ना, स्मार्ट मनी, ये जब भी बाइंग या सेलिंग करेगा तो ये चीज चार्ट पे छुप नहीं सकती। ठीक है, उसको हमको रीड करना आना चाहिए, और उसको हम लोग पकड़ के उसमें उनके साथ चल सकते हैं। ठीक है, तो इसी को स्मार्ट मनी कहते हैं, यही सब, इसको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस भी कहते हैं। अब ये समुंदर में सबने लहरें देखी होंगी, समुंदर में लहरें होती हैं, तो प्राइस जो है ना सर, वो भी ऐसे ही मूव करता है। शार्क कैसे बने, शार्क के साथ चलना है सर। शार्क बनने के लिए तो सर हमें 500,000 करोड़ रुपए चाहिए। शार्क के साथ चलना है सर हमें। ये वेव्स दिख रही है सर, वेव्स, समुंदर में वेव्स चल रही हैं, तो ये जो वेव्स होती हैं, प्राइस भी ऐसे ही मूव करता है ऊपर नीचे। अभी हम चार्ट में देखते हैं, ये प्राइस जो है हम देख रहे हैं, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, ऐसे प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पे ट्रेंड मालूम है किसी को? ट्रेंड क्या, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं मार्केट में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। तो प्राइस अगर ऊपर जा रहा है उसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। ये वाला यहां से देखना, प्राइस ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ये वाला फेस सारा अप ट्रेंड था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहां से ये नीचे आना शुरू हुआ, ये डाउन ट्रेंड था। पे देखते हैं, अभी हम देख रहे हैं प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है। अब ये ऊपर दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? हिंदी में डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं फेंकना। यानी जो स्मार्ट मनी होता है, बड़ा पैसा, वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, शेयर्स को फेंक रहा है, और फिर हम देख रहे हैं यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होता है प्राइस को फेंकना, और एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। हम देख रहे हैं प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ पे उसने इकट्ठा किया और यहाँ से चला। अब नीचे हम रीड करते हैं, देखिए ये लिखा ना ब्लू, स्ट्रॉन्ग हैंड्स बाइंग, वीक हैंड सेलिंग। जब भी ये ब्लू वाला है, मतलब ये ब्लू कलर की लाइन है, मतलब जो स्मार्ट मनी है वो बाय कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मतलब स्मार्ट मनी। और लाल का मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड सेलिंग, लाल जहां पे आ रहा है स्ट्रॉन्ग हैंड सेल कर रहा है, और वीक हैंड बाय कर रहा है। उल्टा होता है, जैसे टॉप, जहां पे टॉप बनता है ना, तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर बाय करके फंसता है, और नीचे स्मार्ट मनी बाय करता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एक होता है चेंज इन बिहेवियर, टेस्ट टू शो द वेज टू इज क्लियर फॉर प्राइस टू मार्क और मूव डाउन। ठीक है, अब हम इसको चार्ट पे देखते हैं। अप ट्रेंड, जैसे मैंने बताया, प्राइस ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है, ये अप ट्रेंड है। ये सारे फेज आते हैं चार्ट में। प्राइस नीचे नीचे आ रहा है समुद्र की लहर की तरह, तो डाउन ट्रेंड है। प्राइस अगर इक्वल हाइज बना रहा है, इक्वल लो बना रहा है, तो उसको हम साइडवेज मूवमेंट कहते हैं। ये हमें ऊपर दिख रहा है रिलायंस, ये रिलायंस का शेयर है। और वन डे मतलब ये जो पूरी कहानी है ना, एक एक दिन की है। अब मैं सपोज यहाँ पे कर्सर रख रहा हूं, तो नीचे हम डेट क्या देख रहे हैं, 10 जनवरी 2023। 10 जनवरी में आप ये समझ सकते हैं, ये एक दिन की कैंडल है। कैंडल हमारी 15 मिनट की भी हो सकती है, और डेली की भी हो सकती है, किसी भी टाइम फ्रेम की हो सकती है। अभी हम वन डे की बात कर रहे हैं। हमें रेड कलर दिख रहा है, मतलब 10 जनवरी को लायंस का प्राइस नीचे गिरा है। अब ऊपर आप देखेंगे तो 4 प्राइस है ऊपर, ये दिख रहा है OHLC। तो यहाँ पे मैंने दोबारा रखा, तो अब देखते हैं हम, इसका प्राइस 10 जनवरी को खुला था यानी 9:15 पे, सुबह 9:15, 2,606। उसके बाद क्लोजिंग कहां पे हुई है, लास्ट प्राइस देखते हैं, 2,558। ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेटली ये आपका 50 रुपए नीचे स्टॉक गिर, 48 रुपीज स्टॉक नीचे गिर के बंद हुआ है। यानी अगर प्राइस नीचे गिरेगा ना, तो कैंडल आपको रेड दिखेगी। अभी अभी हम वन डे का देख रहे हैं। अब लेट मी कम हियर, इस कैंडल पे आ रहा हूं मैं, दिख रहा है 14 फरवरी 2023, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है। ठीक है, अब ग्रीन कैंडल मतलब प्राइस ऊपर जाके बंद हुआ है।
ऊपर आप इसका ओपनिंग देखेंगे, देखिए 2329, 2329 इसकी ओपनिंग है और क्लोजिंग है इसकी 2378। तो ये भी आपका ऊपर जाके बंद हुआ है, तो इसलिए ये ग्रीन कैंडल है। ऐसे में जब ऊपर जाएगा तो हर बार हाई पे स्टॉप लॉस लगाना। सर शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट हमेशा हमेशा सर सप्लाई जोन पे करते हैं। जैसे मैं आपको अभी एक एरिया दिखाता हूँ, ठीक है, मार्किंग करके दिखाता हूँ। शॉर्ट सेलिंग क्लियर है सर आपको? शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? शॉर्ट सेलिंग किसे कहते हैं मालूम है आपको? हाँ, तो शॉर्ट सेलिंग सर सप्लाई जोन पे होती है। जैसे मैं यहाँ पे अभी एक एरिया मार्क कर रहा हूँ, ये एक सप्लाई जोन था। रिमूव ऑल ड्रॉइंग्स, रिमूव ड्रॉइंग्स। सर ये एक सप्लाई जोन था, ये इसको मैं रेड कर देता हूँ। यहाँ पे सर जब प्राइस ये ऊपर आया ना, इसमें डेट दिख रही है नीचे आपको? क्या डेट है नीचे? ये आपका 3 मार्च, 6 मार्च और 8 मार्च, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इसने शो किया है कि नीचे जाएगा। 9 मार्च को आप इसको शॉर्ट की पोजीशन बना सकते थे। सप्लाई जोन में जाएगा तभी शॉर्ट करेंगे आप। ये ऊपर क्या है? ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैं आपको बता रहा था अभी। ये जो मैं सर अभी आपको दिखा रहा था, ये डिस्ट्रीब्यूशन टॉप पे मैंने क्या बताया था? टॉप पे कौन लेगा? जो रिटेल ट्रेडर होगा, यानी नौसिखिया होगा या न्यू कमर होगा, वो टॉप पे बाय करेगा। अभी मैंने आपको बताया था। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, यही हम यहाँ पे देखते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। यहाँ पे आपको सेल करना है और नीचे एक्यूमुलेशन फेज पे आपको बाय करना है। जबकि यहाँ पे होता क्या है, जो रिटेल ट्रेडर होता है, जो न्यू कमर होता है, ऊपर ये ऊपर बाय करता है और नीचे सेल करता है। जबकि हमको स्मार्ट मनी के साथ चलना है उल्टा, मतलब हम जो कर रहे हैं उसको उल्टा करना है और हमें स्मार्ट मनी के साथ चलना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे रिटेल ट्रेडर बाय करता है और यहाँ पे ट्रैप होता है, जबकि हमको यहाँ पे सेल करना है। अब डिमांड जोन, अब जैसे मैंने देखो, आप अगर टॉप देखोगे, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज था। यहाँ पे जो भी रिटेल ट्रेडर होता है यहाँ पे बाय करता है। और अगर मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ नीचे एक्यूमुलेशन फेज, ये था आपका एक्यूमुलेशन फेज, ये एक्यूमुलेशन फेज था, ये एक्यूमुलेशन था, ये था, ये रीएक्यूमुलेशन फेज था। यहाँ पे क्या करेगा? होता क्या है, जो रिटेल ट्रेडर होता है यहाँ पे टॉप पे बाय करेगा, क्या यहाँ पे कैंडल जो है आपकी 17 मार्च में यहाँ पे बाय करेगा और जब नीचे आएगा तो लॉस बुक करेगा। जबकि हमें क्या करना है? नीचे बाय करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें आप कैसे लेवल्स इसके हम फाइंड करते हैं। ये सर जो टॉप होता है ना, टॉप पे जो जो रिटेल ट्रेडर होता है टॉप पे, उसको पूरा यूफोरिया होता है, यानी पूरे जोश में होता है वो कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा। और उसके बाद वो नीचे आना शुरू होता है, उसको थोड़ा डर लगता है, एंजाइटी होती है, डिनायल होता है। बाद में जब बिल्कुल वो बॉटम पे आता है, यानी अपने एक्यूमुलेशन फेज पे आता है, तो वो लॉस बुक करता है, तो वो पूरे डिप्रेशन में चला जाता है। स्टॉक जो है वहीं से बॉटम बना के ऊपर आता है। ये चीज आपके हर टाइम फ्रेम में होती है, डेली में भी होती है, 15 मिनट में भी होती है। कैंडल में 4 प्राइस होते हैं, पार्ट को बॉडी कहते हैं। जो ये थिक वाला पार्ट है ना, इसको हम बॉडी कहते हैं। कैंडल अगर ग्रीन में बंद हो रही है तो मतलब प्राइस ऊपर जाके बंद हुआ है आज, जिस भी टाइम फ्रेम की हम कैंडल देख रहे हैं। और कैंडल अगर रेड हो दिख रही है हमें, मतलब प्राइस वहां पे उस टाइम फ्रेम पे गिरा है। अरविंदो फार्मा, फार्मा का शेयर है सर। ये क्या है टॉप पे? यहाँ पे ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, यहीं पे ट्रैप होता है रिटेल ट्रेडर। दिस इज वेयर द स्मार्ट मनी स्टार्ट सेलिंग। अब कैंडल पे आते हैं हम। कैंडल, लेट्स मी कम टू कैंडल। कैंडल में हम अभी तो एक्चुअल में इसको कलर कर देता हूँ। आपका दो ही कलर की कैंडल दिखती है हमें, एक तो रेड और एक ग्रीन। अब आप देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडल है, इसमें हम देख रहे हैं ऊपर 4 प्राइस दिख रहे हैं। ओ मतलब ओपन, ये सुबह खुला था 9:15 बजे 613 रुपये 65 पैसे पे, और क्लोजिंग हुई है इसकी 641.45, 641 रुपये 45 पैसे। तो ये प्राइस ऊपर चढ़ के बंद हुआ है, तभी ये ग्रीन कैंडल है। और दिन के दौरान जो उसका हाई गया है प्राइस, वो 648 गया है, और जो लो गया है वो 612 गया है। नेक्स्ट डे की ओपनिंग हुई थी 641 और क्लोजिंग हुई है इसकी 619 पे अप्रोक्सीमेटली। तो प्राइस गिर के बंद हुआ है। इसका हाई लगा था 644 और लो लगा था 617, जो हमें इस वीक में डिनोट होता है। इसको हम लोग रेड कैंडल कहते हैं। कैंडल अगर ग्रीन होगी तो मतलब प्राइस ऊपर जाके बंद हुआ, रेड होगी मतलब प्राइस नीचे आके बंद हुआ है। वेरियस वेज क्या होते हैं देखिए, जो स्मार्ट मनी होता है ना, किस तरह ट्रैप करता है रिटेल ट्रेडर को। बेसिकली क्या वेज होते हैं जिससे आपका स्मार्ट मनी आपको ट्रैप करता है? जैसे एक सपोर्ट होता है, सपोर्ट यानी बार बार यहाँ पे आके स्टॉक उठ रहा है, तो जो स्मार्ट मनी होगा ना, थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा सा आपके सबके स्टॉप लॉस खाएगा और वहां से ऊपर आएगा। उसको बियर ट्रैप कहते हैं।
ऐसे ही जो स्टॉक होता है वो बार बार हम देख रहे हैं स्टॉक यहाँ से गिर रहा है तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे शॉर्ट करता है, तो फिर हल्का सा इसको ऊपर लेके आएगा, उसके स्टॉप लॉस खाएगा और वहां से नीचे आएगा। इसको कहते हैं बुल ट्रैप। कभी कभी क्या होता है स्टॉक ऊपर जा रहा होता है, फिर हल्का सा नीचे साइडवेज मूवमेंट आती है, यहाँ पे हल्का सा नीचे गिराते हैं, रिटेल ट्रेडर सोचता है कि यहाँ पे अब स्टॉक नीचे आएगा और फिर एकदम से ऊपर आता है, तो यहाँ पे सबको जो लोग बाय करे होते हैं सबको यहाँ पे निकाल देता है और स्टॉक फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। सेम स्टॉक नीचे आ रहा होता है, हल्का सा ऊपर ले जाते हैं, दिखाते हैं रिटेल ट्रेडर को कि यहाँ पे ऊपर जा रहा है, वो बाई की पोजीशन बनाएगा और स्टॉक को फिर वहां से नीचे गिरा देते हैं। दूसरा वे क्या होता है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, स्टॉक को एकदम से बहुत तेज ऊपर कर देंगे, तो यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर है उसको होगा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसको लगेगा यार ये तो ऊपर जाए जा रहा है, नीचे अब आएगा ही नहीं, फिर वहीं पे जाके स्टॉक अपना टॉप बना के वहां से नीचे आएगा। जैसे मैं अभी आपको एक चार्ट दिखा भी देता हूँ, एक तो औरो फार्मा ही है, आप देखेंगे बहुत तेजी से ऊपर आया है ये, तो यही वो एरिया होता है जहां पे स्मार्ट मनी उसको ट्रैप करता है। या फिर लेट मी कम टू बजाज ऑटो, 42 डिग्री का एंगल है, स्टॉक एकदम से ऊपर गया, तो जब भी एंगल हमारा 45 डिग्री के आसपास हो जाता है तो बेसिकली वहां पे कहीं ना कहीं वो अपना टॉप या बॉटम बनाता है। ऐसी स्टॉक को एकदम से नीचे लाते हैं, ट्रैप करते हैं रिटेल ट्रेडर को, वो सोचता है बिल्कुल अभी ऊपर आएगा ही नहीं, और नीचे आके बॉटम बना के फिर वो ऊपर आता है। गैप अप गैप डाउन मैंने बता ही दिया आपको, स्टॉक जो होता है वो ऊपर जाता है, फिर ट्रेडर सोचता है ये तो ऊपर खुला, जैसे हम देख रहे हैं नेक्स्ट डे ऊपर खुला, वहां से नीचे आ गया, तो बेसिकली जो सप्लाई जोन में गैप अप खुलते हैं और स्टॉक वहां से नीचे आता है। ऐसे ही गैप डाउन भी होता है, गैप डाउन में कोई बुरी खबर आई, स्टॉक नीचे खुला और वहां से फिर एकदम से ऊपर शूट कर गया। गैप अप गैप डाउन होते हैं, अगर वो अपने सप्लाई जोन में खुला है तो वहां पे स्मार्ट मनी ट्रैप करता है रिटेल ट्रेडर को। जब भी देखिए हमको बाय करना होता है, कोई चीज बड़ी क्वांटिटी में बाय करनी होती है, तो हम उसको एक होलसेल प्राइस पे खरीदते हैं, यानी बल्क में खरीदते हैं तो सस्ता खरीदते हैं। तो ऐसे ही जब भी हमें कोई स्टॉक को खरीदना है तो हमें नीचे खरीदना है, एक्यूमुलेशन फेज में जहां पे वो सस्ता है। ऐसी स्टॉक को अगर बेचना है तो उसको हम ऊपर बेचेंगे आपके डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, क्योंकि वो महंगा है। जबकि हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। सप्लाई जोन बेसिकली मैं आपको इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा था, सप्लाई जोन वो एक एरिया होता है जहां पे स्मार्ट मनी सेलिंग करता है, स्मार्ट मनी सेलिंग करता है तो हमें वहां पे सेल करना है। और डिमांड जोन वो एरिया होता है जहां पे स्मार्ट मनी बाइंग करना है, तो हमें वहां पे बाइंग करनी है। डिमांड का मतलब क्या होता है, जब भी किसी चीज में डिमांड आएगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, तो डिमांड जोन वो एक्यूमुलेशन एरिया है जहां पे स्मार्ट मनी बाइंग कर रहा है, और सप्लाई जोन वो एक एरिया है जहां पे स्मार्ट मनी सेल कर रहा है। सप्लाई में अगर मतलब मार्केट में कभी भी सप्लाई आएगी तो प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि एकदम से लोग सेल करेंगे, किसी भी चीज की मार्केट में क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो उसका प्राइस नीचे जाता है ना, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहते हैं किसी भी प्राइस पे। तो सप्लाई जोन वो एरिया है जहाँ पे स्मार्ट मनी सेल करता है। तो यही सब मैंने आपको बताया, रिटेल ट्रेडर बाय करता है टॉप पे और स्मार्ट मनी यहाँ पे सेल करता है, फिर स्टॉक नीचे आता है, यहाँ पे स्मार्ट मनी आपका बाय करेगा और रिटेल ट्रेडर यहाँ पे पैनिक पे आके बेच के जाएगा। जो नीचे वाला फेज है वो यहाँ पे बेच के जाएगा, लॉस बुक करेगा और फिर वहीं से स्टॉक बॉटम बना के ऊपर आएगा। मार्केट प्लेस विद योर माइंड, मार्केट हमेशा आपके दिमाग से खेलती है, आपको ट्रैप करेगी। आपको लगेगा प्राइस को ऊपर लेके जाएगी, वहीं से प्राइस गिरेगा, आपको लगेगा प्राइस को नीचे लेके आएगी, वहीं से प्राइस ऊपर जाएगा। डिमांड जोन मैंने बता दिया, डिमांड जोन वो एरिया होता है जहां पे स्मार्ट मनी बाय करता है, तो यहाँ पे इनके बेसिकली जब भी ये लोग बाय करते हैं तो यहाँ पे उनके पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं। एक बार में जब बड़ी क्वांटिटी बाय करते हैं तो बाय तो होती नहीं है, तो उसमें उनके पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं, तो वहां पे दोबारा स्टॉक को लेके आते हैं और फिर वहां से स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं। ऐसी सप्लाई जोन होता है जहां पे इनको अपना माल बेचना है, यहाँ पे एक बार में बड़ी क्वांटिटी में माल तो बिकता नहीं है, तो दोबारा स्टॉक को हल्का सा ऊपर लेके आएंगे और नीचे गिराएंगे उसको। हमको कोई भी ट्रेड लेना है तो पहले ट्रेड को प्लान करना है और फिर उसको एग्जीक्यूट करना है। कोई भी ट्रेड हमें एज अ गैम्बल नहीं करना है, हमको अपनी स्ट्रेटजी को बना के जब हमारे उस लेवल पे आ जाएगा स्टॉक, कभी हमको उसको ट्रेड करना है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉपर स्ट्रेटजी। अप्रोच हमारे क्या होने चाहिए, बिग विंस, स्मॉल लॉसेस, छोटे छोटे लॉसेस भी होंगे हमको, लेकिन जो बड़े लॉस होते हैं हमको वो नहीं लेने हैं, क्योंकि फिर वो हमारी कैपिटल को खत्म कर देंगे। वॉट मेक्स यू विन, राइट नॉलेज, एक्सपीरियंस, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, इन सबको हमको लेके चलना है। देन ओनली वी कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। वी हैव टू फॉलो अ सिस्टम विच इज सिंपल एंड which is working, and we have to learn the practical knowledge and not just theory. So only theory हम लोग डिस्कस नहीं करते क्लास में, we do practical, and जब आप उसको फॉलो करते हो तो आप पैसा बनाते हो। 20 से 25 साल हम एजुकेशन में स्पेंड करते हैं अपने स्कूल में, टू बी डॉक्टर, इंजीनियर, और जो भी हम पैसा कमाते हैं यहाँ पे आके गैम्बलिंग में वेस्ट करते हैं। हम सोचते हैं इस मार्केट में हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन व्हेन
you want to grow your hard earned money, then आपको need the best knowledge and best skills. अब मैंने आपको बताया हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, ट्रैप्स मार्केट में कहाँ पे आपको ट्रैप कर रहा है स्मार्ट मनी, दोनों साइड पे, न्यूज पे आपको कैसे प्ले करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा ट्रेडर बनना है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा. व्हाट यू विल लर्न आफ्टर ईच कोर्स, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी को कैसे फाइंड करें, हाई रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, अपॉर्चुनिटी को कैसे फाइंड करें, लॉस कैसे कट करें, प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करें, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें अपने, ये सब कुछ हम कवर करेंगे. कोर्स में आपका थ्योरी पार्ट है, एग्जाम्पल्स होंगे लाइव, इंटरडे सेशंस मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, एंड विल गिव यू एक्सपर्ट कॉल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, और लाइफ टाइम आपको सपोर्ट रहेगा. यू कैन रीटेक द क्लासेस. बेनिफिट्स क्या रहेंगे, यू कैन मेक क्विक प्रॉफिट्स बिकॉज इफ यू आर फॉलोइंग द स्मार्ट मनी देन यू कैन मेक क्विक प्रॉफिट, कैन बी अप्लाइड टू स्टॉक, कमोडिटी, फॉरेक्स, एनी मार्केट, किसी में भी अप्लाई कर सकते हो उसको. स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा और टारगेट बहुत बड़ा होगा. यहाँ पे हम देख लेते हैं व्हाट आवर स्टूडेंट्स हैज टू से अबाउट अस. Yeah, hi guys, how are you? Yeah, my name is Jasveer. I belong to Spain. Right now I'm in India. ये पताका कोचिंग सेंटर है. ये मैं स्पेशल स्पेन से यहाँ पर आया हूँ शेयर मार्केट सीखने के लिए. बिकॉज सारे गाइस जानते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, एफडीआई वगैरह जो भी होता है, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, काफी पैसा कमाते हैं. तो मेरे दिमाग में थिंकिंग आया कि क्यों ना यार मैं भी इंडिया से आता हूँ और कुछ ऐसा करते हैं कि वहां का पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए. तो दैट्स व्हाई आई एम हियर. मुझे रिव्यू मिला कंप्यूटर से, मैंने साइट पे गया, चेक करा, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट सर्च करे, बट मेरे को ये इंस्टीट्यूट बहुत कन्वीनियंट लगा. उसका रीजन ये है, मिस्टर यथार्थ जो है उनका मैंने कमेंट देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा. फिर मैं यहाँ पर आया, मैंने फर्स्ट डेमो लिया. डेमो लेने के बाद मेरे को ये सर मिस्टर यथार्थ जो है और भी अच्छे लगे, नेचर वाइज भी एंड स्टडी वाइज टू मच एंड टू गुड. फिर मैंने यहाँ क्लासेस स्टार्ट करी. स्टार्ट करने के बाद मुझे इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट करा. ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ाई में, सब में मुझे नॉलेज धीरे धीरे आने लग गई. नॉलेज आने के बाद फिर यथार्थ सर के मैं जहाँ डाउट होता था मैं पूछता था, मुझे बड़ा अच्छा समझाते थे. तो आज एक ऐसा दिन आ चुका है कि मैं रोज के 5,000 10,000 यानी कि फॉर एग्जाम्पल टुडे मैंने अर्न करा पूरे नेट 17,000 रुपीज. सो आई एम वेरी हैप्पी. तो मेरा मूड ये है कि मैं यहाँ पे और 1 to 2 months स्पेंड करूं एंड आफ्टर दैट आई विल गो माय कंट्री. राइट. सो फ्रेंड्स, अगर इफ यू वांट तो आप लोग भी यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं. और आपको ठीक है सर, कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं बेसिकली, हाउ मच वी कैन अर्न. आप you can make 10 to 15% easily from this market if you follow the smart money strategy. इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए, आप छोटे अमाउंट से भी ट्रेड कर सकते हैं. टाइम आपको 2 से 3 महीने चाहिए मिनिमम स्टार्ट करने के लिए, मतलब सीख के अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू करने के लिए. अगर आप जॉब करना चाहते हैं देन टेक्निकल एनालिसिस कैन हेल्प यू गेट जॉब इन स्टॉक मार्केट ब्रोकर इन अ ब्रोकर्स ऑफिस एज आरएम. आप वहां पे जॉब कर सकते हैं. ठीक है, मार्केट में बेसिकली देखिए एक बिलीफ होता है, मैक्सिमम लोग कहते हैं कि कोई नहीं कमाता. बेसिकली जो लोग बिना नॉलेज के काम करते हैं तो दे आर बेसिकली गिविंग द नॉलेज टू अदर्स दैट यहाँ पे कोई नहीं कमाता. देखिए बेसिकली एक हम देखते हैं छोटा हाथी होता है, एक हाथी अपनी छोटी सी रोप से बंधा रहता है, लेकिन बड़ा होने के बाद भी वो हाथी उसी रोप से बंधा है. क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि मैं इसको बचपन में नहीं तोड़ पाया था और बड़ा होके भी नहीं तोड़ पाऊंगा. तो यही रीजन है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है वो हमें ब्लॉक करती है, हमें उससे आगे एक्शन लेने से रोकती है. सो दिस इज द रीजन व्हाई मेनी पीपल आर नॉट एबल टू मेक मनी फ्रॉम दिस मार्केट. यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सर आप, तो उसमें कोई भी वीडियो अपलोड होगा यू कैन वॉच इट. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच. ओके सर.